कौन सा वो एवेंजर है जो न्यूक्लियर ब्लास्ट से बच सकता है? कैप्टन अमेरिका। सुपर सोल्जर जरूर है, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट की गर्मी और रेडिएशन से बचना नामुमकिन। हॉकाय, इंसानी क्षमताओं तक सीमित, चांस बिल्कुल जीरो। ब्लैक विडो, ट्रेनिंग लाजवाब, लेकिन न्यूक्लियर ताकत के सामने कोई बचाव नहीं। आयरन मैन, उसकी मार्क 7 आर्मर लगभग मैक 1 से मैक 2 की स्पीड यानी करीब 1200 से 2400 किलोमीटर प्रति घंटा तक उड़ सकती है। इस स्पीड पर वो ब्लास्ट ट्रेन से बाहर निकल सकता था, लेकिन न्यूक्लियर धमाके का रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उसके सूट के सिस्टम को कुछ ही सेकंड में फेल कर सकता था। अगर टोनी वर्म होल में नहीं जाता और मिसाइल जमीन पर फटती तो ज्यादातर संभावना यही थी कि वो बच नहीं पाता। सूट जल जाता और ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो जाता। हल्क गामा रेडिएशन से जन्मा, उसकी हीलिंग और स्किन इतनी मजबूत है कि वो ब्लास्ट के बीच से भी जिंदा निकल सकता है। थॉर, असगार्डियन गॉड, हजारों सालों तक जीने वाला। न्यूक्लियर धमाके का असर उसके लिए सिर्फ एक झटका भर। अब आते हैं उस दिन के हीरो पर, टोनी स्टार्क। मिसाइल को पकड़कर उसने उसे वर्म होल के अंदर पहुंचाया, चितोरी मदरशिप पर, और फिर हुआ धमाका। लेकिन ब्लास्ट का असर आने से पहले ही टोनी वापस आ गया, वरने उसकी स्पीड और सूट भी उसे मौत से नहीं बचा पाते। तो नतीजा साफ है, न्यूक्लियर विस्फोट में सिर्फ 2 एवेंजर्स की गारंटी थी, हंक और थॉर। बाकी सब खत्म। लेकिन उस दिन एक मिसाइल, एक शहर और एक आदमी, टोनी स्टार्क ने सबको बचा।